नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करम खुराना और न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। मानेसर में 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को हमारी टीम ने जोरों शोरों से उठाया था और न्यूज ब्रॉडकास्ट चैनल किसानों की आवाज बनकर सामने आया था। और ये बात आज हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल लंबे समय तक प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेतावनी दी। किसानों ने कहा कि सरकार या तो उनकी जमीन का उन्हें उचित मुआवजा दे या फिर अधिग्रहण को रद्द किया जाए, नहीं तो उनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इसके साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि जिन किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर सीएम का धन्यवाद किया था वो 1810 एकड़ के किसान नहीं थे। इसके अलावा किसानों ने बताया कि उनकी परसों गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो उनकी समस्या सीएम मनोहर लाल के सामने रखेंगे और इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। सुनिए इसके अलावा किसानों ने क्या कुछ कहा। जो हमें 1810 एकड़ के बाबत और उस पॉलिसी को हमें 22 सितंबर से पता था, जो हमें माननीय नहीं था, और उसके बावजूद भी स्थानीय विधायक जी ने बाहर के लोग लाकर भी 1810 एकड़ के किसान और सीएम साहब का धन्यवाद करवा दिया, जो कि गलत है क्योंकि हम 1810 के किसान तो है नहीं और पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है। हम तो ये आग्रह करते हैं सांसद साहब से भी, सीएम साहब से भी और प्रशासन से भी। अब हमारी जो डिमांड है 1100 मीटर प्लाट और 91 लाख रुपया जल्द से जल्द दिया जाए। ठीक है जी, ये हमारी प्रशासन से गुहार है आपके माध्यम से। और हम इस बात का खंडन करते हैं जो सीएम साहब का जो धन्यवाद किया था वो बाहर के लोग थे। हम कोई इसमें नाराज नहीं है जरावता जी से, लेकिन उन्होंने जो बाहर के लोग करे वो उचित नहीं था। ये सीएम साहब को बलगाने का काम कर रहे हैं। तो जो धन्यवाद में गए थे वो किसान नहीं थे? वो किसान नहीं थे, वो पाटौदी क्षेत्र के लोग थे। 1810 एकड़ के किसान आगे नहीं सर। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है अब ये है, हम या तो जमीन छूट जाए तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं तो 91,30,000 और 1100 मीटर का प्लाट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। और इस पर हम आपके माध्यम से और सीएम साहब के प्रशासन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि भाई हमें जल्द से जल्द इससे निपटाया जाए, ताकि हमारा धरना आज 108 दिन हो गया, 208 दिन होगा, ताकि हम भी अपना कुछ काम धंधा देखें। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारा ये जो डिमांडें हैं ये पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा धरना रहेगा। हमारी कॉलोनी और ढाणिया ढाणिया की सर्वे के लिए उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि हम सर्वे करवाएंगे, लेकिन केवल आश्वासन है, अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। मांग पूरी सीएम साहब ने आश्वासन दिया था और राव इंद्रजीत ने आश्वासन दिया था, हम मिल के आए थे, अब तुम्हारी डिमांड जल्दी से जल्दी पूरी होगी। अभी मुलाकात की राव इंद्रजीत जी से? राव इंद्रजीत ने परसों मुलाकात की थी। उसमें क्या रहा? उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई आप ये देखो, ये तुम्हें धन्यवाद कर रखा। तो हमने कहा जी हमारे लोग नहीं थे, पाटौदी क्षेत्र के लोग थे, और वैसे ही उसने कर दिया और वो गलती भी मान ली उस विधायक जी ने। 2011 को सेक्शन 4 हुआ था इस जमीन 1810 एकड़ का, और एक हमारे प्रधान ने PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये था भाई ये फर्टिलाइजर लैंड है, इसको ना लिया जाए। तो कुछ दिनों के बाद 19 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई तुम तो डायरेक्ट आ गए, तुम हाई कोर्ट जाओ। तो हमारे हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में 2020 में फैसला किया कि भाई हाई पावर कमेटी बनाई जाए, इसमें हाई पावर कमेटी बनाई जाए और 4 महीने में फैसला करे भाई ज़मीन लेनी है या ना लेनी। तो सरकार ने आनन फानन में हाई पावर कमेटी ना बनाकर सेक्शन 6 कर दिया। सेक्शन 6 में 2013 में एक एक्ट नंबर 1 2013 नया कृषि का बना था, वो 1/14 से लागू था। उसमें अवार्ड का टाइम 1 साल का है, जबकि इन्होंने 2 साल में अवार्ड किया है। और ये अवार्ड 55 लाख का, हम सीएम साहब से 5 बार मीटिंग हो चुकी, डिप्टी सीएम से मिले, कोई ऐसा नेता नहीं जिससे हम नहीं मिले हों, लेकिन यही आश्वासन देते रहे अजय ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फलाना फैसला है, मुझको फैसला दिखा दो। लेकिन हमारी ये ज़मीन ये बेचते हैं 25 करोड़ में, लेते हैं 55 लाख में। ये बहुत बुरी बात है। कई बार मीटिंग में हमारे MLA जो स्थानीय MLA जरावता जी, इन्होंने मुद्दा 3 बार विधानसभा में उठाया है। ये ज़मीन किसानों की इतनी सस्ती नहीं है, ये 5 करोड़ से ऊपर का रेट है। उठाया ठीक बात है, लेकिन पीछे भी 2 बार हुआ, उन्होंने माना भी, सीएम साहब ने विधानसभा माना भाई 5 करोड़ से ऊपर की ज़मीन है, बेचते 55 में।
ना इसमें 25 करोड़ में, क्योंकि कहता है जब हम 25 जून को नहीं 22 जून हम मिले पहले सीएम साहब से, 28 जून को मिले थे, उसमें ये कहा भाई ये तो ज़मीन सस्ती है, मैंने हरियाणा का कर्जा उतारना है, तो हमारी ज़मीन ने तो लिया नहीं। फर्टिलाइजर लैंड है, इसमें हर फ्रूट होता है, सब्जियां होती है, तो काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है HSIDC के पास, इसको छोड़ दिया जाए, किसानों की अहम ज़रूरत है। वहीं इसके अलावा किसानों ने विधानसभा में दिए गए दुष्यंत चौटाला के उस पुराने बयान पर भी निशाना साधा जिसमें दुष्यंत चौटाला सत्ता में न रहते हुए किसानों की बात कर रहे थे। विधानसभा में जो मुद्दा उठाया था 2016 में, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो अभी वीडियो भी आपने देखी होगी, जो पिछली वीडियो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो जो चौटाला साहब है, दुष्यंत जी है, जब ये सत्ता में होते हैं तब कुछ और बात करते हैं, और तब भी सत्ता के जनप्रतिनिधि थे, जब सांसद में बोल रहे हैं कि भाई किसानों के साथ ऐसा ना आया कि दिल्ली से उठाकर उनको सोनीपत बसाया गया, ठीक है। आज उनकी जमीन तो लाखों की और इनकी जमीन अरबों की होगी, लेकिन आज जब दुष्यंत साहब खुद इसी उद्योग विभाग के मंत्री हैं, तब उस बात को मानने को तैयार नहीं। वो कहता कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, भाई ये हमें जमीन में, हमें दुष्यंत साहब ये छोट बताए कि भाई ये कहाँ पे ऑर्डर है, अब भाई जमीन एक्वायर करके देनी है। अब दुष्यंत चौटाला का वो बयान सुनाते हैं जिसका जिक्र करते हुए किसान बोल रहे हैं कि नेता जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ कहते हैं और जब सत्ता में होते हैं तो कुछ। ध्यान से सुनिएगा दुष्यंत चौटाला का ये बयान जिसमें वो जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बोल रहे हैं। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलने का मौका दिया। जब चौधरी देवीलाल इस देश के कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस सदन में कहा था कि किसान हूँ, किसानों का दर्द समझता हूँ। आज दिक्कत किसान को आ रही है और सांसें मेरी रुक रही। आज इस सदन में बैठा हुआ हर किसान का बेटा या आज जो खेती करता है, वो बैठकर यही सोच रहा है कि किस तरीके से इस बिल से निजात दिलाई जाए। मगर मजबूरी है कई साथियों की, वो सत्ता पक्ष में है कि वो इस बिल के विरोध में वोट नहीं डाल सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ भूमि अधिग्रहण की बात करी जाती है, आज जहाँ ये पार्लियामेंट है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, ये रायसीना गांव था। 1911 के अंदर वाइसरॉय ने एक ऊंची पहाड़ी देखी और वहाँ पर अपने लिए राष्ट्रपति भवन जैसे बड़े आलीशान बंगले को बनाने की शुरुआत करी। उन किसानों को जो रायसीना हिल पर रहते थे, उठाकर सोनीपत जिले में भेजा गया। आज यहाँ पर अरबों की ज़मीन है और सोनीपत वाला किसान जो यहाँ से 100 साल से पहले सोनीपत भेजा गया था, आज वो लाखों रुपए एकड़ की ज़मीन का मालिक बने बैठा है। लैंड एक्विजिशन ये हालात कर देती है किसानों की, जब उसको डिस्प्लेस किया जाता है, उसको उठाकर भेजा जाता है, तो उसको सोसाइटी के अंदर दोबारा जगह बनाने में भी दिक्कत आती है। सरकार कहती है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लैंड एक्विजिशन बहुत जरूरी है, मगर क्या वो लैंड एक्विजिशन हमारे एनसीआर के अंदर आती है? क्या वो लैंड एक्विजिशन हमारे मेट्रोज के पास आती है? सिर्फ लैंड एक्विजिशन को यहीं रखा जाता है। कल हमारे बड़े भाई साहब कीर्ति आजाद जी ने जब इस बिल का स्वागत किया तो कह रहे थे कि दरभंगा के अंदर फैक्ट्रियां लगेंगी। अगर माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये विश्वास दिलाएं कि हरियाणा के सभी 21 जिलों के अंदर बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, तो जब मैं 11 महीने का था, चौधरी देवीलाल जी ने मेरे नाम पर 21.5 एकड़ जमीन रेतीली मेरे नाम पर करवाई थी। आज मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगी तो लंबी के पास तो रेलवे लाइन भी है, हाईवे भी है, मैं सरकार को वो जमीन मुफ्त में देने को तैयार हूं। सरकार हमारे लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज लाकर डेवलपमेंट का विश्वास दिलाने का काम करे। माननीय सभापति महोदय, जहां कल कीर्ति जी कह रहे थे कि लोगों को स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार को जमीन की जरूरत है, मैं हरियाणा का वाकया भी नहीं लेता। पिछले दिनों दिल्ली चुनाव में मुझे नजफगढ़ के रोशनपुरा गांव में जाने का मौका मिला और वहां पर ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे बताया कि 17 एकड़ जमीन आज से 17 साल पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार थी, ग्राम पंचायत ने दिल्ली सरकार के नाम पर रजिस्टर करवाई कि वहां पर स्कूल खोला जाए। मगर 17 साल में 15 साल इनकी सरकार रही, 2 साल इनकी सरकार रही, वहां पर आज तक लोगों को
कॉलेज नसीब नहीं हुआ, वो 17 एकड़ जमीन आज भी बंजर पड़ी। आज सरकार कहती है अफोर्डेबल हाउसिंग हमने लेकर आना है। हम किस तरह की अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं? आज गुड़गांव को उठाकर देखिए, दिसंबर 2013 की रिपोर्ट है कि गुड़गांव अकेले के अंदर 9 लाख फ्लैट और घर खाली पड़े। अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है तो उन पूंजीपतियों को जाकर कब्जा कीजिए जिनने अपने नाम पर 20-20 फ्लैट लेकर गुड़गांव में छोड़ रखे हैं, और गरीबों को वो फ्लैट देने का काम कीजिए। मगर सरकार तो ये देखती है कि किस तरीके से जहां मल्टी क्रॉप्स निकलती है उस भूमि को लेकर हम आगे प्रॉपर्टी डीलरों को बेचे, और 4 एकड़ जमीन में 1 एकड़ में वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा, 3 एकड़ में 50-50 लाख के फ्लैट बचाकर बेचने का काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ ये बिल लाया जाता है और बिल के अंदर सेक्शन 197 की बात करी जाती है। सरकार ये जवाब देने का काम करे। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस देश का इतिहास उठा लो, जब से सीआरपीसी बना है सेक्शन 197 के तहत एक भी अधिकारी के खिलाफ सैंक्शन तक नहीं हुआ नोटिस। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है, और गरीब किसानों की जमीन पर छीनने का काम किया है। माननीय मंत्री जी, जहां लैंड एक्विजिशन की बात करी जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे कांग्रेस के साथी भी यहां बैठे हैं। कल सतागत जी बोल रहे थे कि हरियाणा के अंदर 10 सालों में 65,000 एकड़ जमीन एक्वायर हुई। मैं वो यहाँ है नहीं, उनको बताना चाहूंगा 65 नहीं 77,000 एकड़ जमीन 10 सालों में एक्वायर हुई। और माननीय मंत्री जी, आप भी उसी सरकार का हिस्सा थे, आपने भी समर्थन किया, विधानसभा में रूल पारित कर जमीन दिलाने का काम किया था। आज आप दोबारा इस तरफ आकर इस बिल को इस सदन में पेश करने का काम कर रहे हैं। वो 77,000 एकड़ तो 10 साल में एक्वायर हुए। अगर आपकी ये पॉलिसी आ गई तो अगली 2 पीढ़ियां हरियाणा प्रदेश की, उसके बाद हरियाणा के अंदर जमीन नहीं बचेगी, आप पूरे हरियाणा को एक्वायर करेंगे। तो सुना आपने दुष्यंत चौटाला का ये बयान, जिसमें उनका दोहरा रवैया साफ देखने को मिल रहा है। जहां वो खुद को किसान हितैषी बता रहे हैं, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब वही दुष्यंत चौटाला मौन बैठे हैं, किसानों के साथ नहीं खड़े हैं। उन किसानों के साथ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है जिनकी जबरदस्ती जमीन छीन ली गई है या छीनी जा रही है। किसानों का फिलहाल साफ तौर पर कहना है कि गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में जो निगम के चुनाव होने हैं उसमें वोट की चोट वो मारेंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे, ऐसी उन्होंने किसानों ने चेतावनी दी। अब देखना होगा बीजेपी को कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ता है किसानों की वजह से। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।